तत्व निर्णय, तत्व श्रद्धान, तत्व प्रतीति, तब बनेगा सम्यक ज्ञान। जब तक तत्व निर्णय नहीं, ज्ञान सामान्य, सम्यक दर्शन पूरक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इसलिए मूल जो मुझे कहना था मैं बंद कर रहा हूं। मूल जो कहना उस सुनिए। सभी आचार्य महाराज विराजमान हैं, ये अपने शिष्यों से ये बोले, आपकी दीक्षा होते ही जैन दिगंबर परंपरा में गुरु संज्ञा प्रारंभ हो जाती है और आप गुरु हैं। हमारे भारतीय क्रिकेट के 11 बच्चे यदि हार जाए तो देश हार जाता है और जीत जाए तो देश जीतता है, बराबर। ऐसे ही हमारे जितने मुर्जाज हैं, ये महाराज कौन है? ये महाराज जी गुरु है कि नहीं? हैं विवासव सागर जी गुरु हो कि नहीं? ये आपके गुरु है कि नहीं? विवासव सागर जी, ये विवर्धन सर आपके गुरु है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। नहीं। ये बहुत बड़ी शंका का समाधान है विवासव का नाम लेकर के। भैया गुरु तुम्हारे विराग सागर ही हैं, लेकिन दीक्षा शिक्षा गुरु की दृष्टि से भी आपके गुरु हैं। 3 कम 9 कोटि मुनियों को देखेंगे तो सभी मुनि हमारे गुरु हैं। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो आप नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे लिए मुनि विशद सागर के चेला नहीं देखना है, हमें तो आगम में मुनि की परिभाषा देखना है। लक्षण देख करके आप चलोगे तो तुमको धर्म दिखेगा और व्यक्ति देख के चलोगे तो धर्म से हट जाओगे। इसलिए जीवन से मिठास निकालने की कला सिखाए वो गुरु है। बस तो जीवन से खटास निकाल दे, मिठास निकाल दे और मीठा बना दे। अब सुनिए गुरु रत्नात्रय विशुद्धासन पात्र स्नेह प्रार्थ कर पर पालित धर्मो ही भवादेश तारको गुरु। ये जितने मुनिराज बैठे हैं और गुरु बनने की दृष्टि रखते हैं तो उनके लिए ये परिभाषा सीखना चाहिए। सबसे पहले तुम रतन कांड से आपका आचार्य कह रहा आपको विषयासा बसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक तपस्या। अब दोनों लक्ष्यों में अंतर क्या रहा है? ये जो हमने छत्र चूड़मणि के श्लोक सुनाया है ये आचार्य बनने वाले गुरु की बात कर रहा। जो रत्नकांड श्राव का आचार में है वे 3 कम 9 कोटि धरती के देवता दिगंबर मुनि उन गुरु की परिभाषा है। ये परिभाषा भी जानना बहुत जरूरी है। छत्र चूड़ामणि वाली वो परिभाषा। यदि किसान बैल से काम लेता है तो सुंदर दाना भी खिलाता है, उसकी पीठ पे हाथ भी फेरता है। आप विश्वास मानिए। ये तुम शिष्य बना करके उन्हें शिष्य बना करके 24 घंटे अड़ई लगा के रखोगे, कोई शिष्य तुम्हारे पास टिकने वाला नहीं है। आप शिष्य बनाना चाहते हो, उन्हें प्रेम देना भी सीखो, दुलार देना भी सीखो, बासल देना भी सीखो, पर उनकी शिथिलाचार को ढकना मत सीखो, उनको समझाना सीखो। वो क्या लिख रहे हैं? रत्नात्रय विशुद्धासन, जो रत्नात्रय से विशुद्ध है। एक पद एक गुरु के लिए हो गया। अगला पद क्या? पात्र स्नेही। यदि आज ये पुष्पदन सागर महाराज प्रज्ञा सागर जी को हमने छोटे में देखा है, यदि इन्होंने मुझे छोटे में देखा, हमने भी इनको बहुत छोटे में देखा है। ऐसे बच्चा थे, बच्चा जैसे हम आए थे ना ऐसे ही आए थे। इस छोटा सा माँ का बच्चा यदि गुरु माँ बन के न पाले तो बच्चा भग जाएगा, भगेगा। जी तरुण सागर जी और तरुण सागर 13 वर्ष की उम्र में मैं जब लाया था महाराज जी, रोते थे तो मैं अपने गोदी में लिटा के रखता था। पात्र स्नेही। तो ये सूत्र के धवी सभी गणनी माता जी भी ध्यान रखें। पात्र स्नेही, अपन को जो भी पात्र आ रहा है उसको स्नेह देना है, क्योंकि वो हमको माता पिता छोड़ के आए हैं। स्नेह वात्सल्य देना है, परंतु इतना दुलार नहीं दे देना कि हमारे सिर पे बैठ जाए। अब उनको तो मंत्र रखना अपने पास। बोले मूसका को शेर बना दिया, पर हम ये भी मंत्र सीख लें, मूसका का मूसका भाव। बोले हमने तुमको शेर बनाया तो हमें भी खाने आए हो। तो एक मंत्र तो अपने पास रखना सुरक्षित। पात्र स्नेह प्रार्थकृत
जो पात्र स्नेही हो और उपकार करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहें, ऐसे गुरु ही भवावदेश तारक गुरु, भव सागर से पार उतारने वाले ऐसे योगी गुरु हैं। ठीक है, इसलिए पात्र स्नेही शब्द पर विशेष ध्यान रखना कि भाई स्वयं तो अच्छे अच्छे आहार कर रहे हो, तुम चेला को रोज उपवास करवा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? समझ रहे नहीं? अब माना कि समुद्र सागर बन गया आचार, इनके पास तो डिब्बे और टोकरियां पहुंच रही हैं और बेचारा शिष्य परेशान है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम डिब्बे की मिठाइयाँ खाओ और शिष्य बेचारे भूखे मरे। नहीं, आपका कर्तव्य है कि पहले शिष्य का पेट भरना चाहिए, फिर गुरु को आहार को उठना चाहिए।